आपके घर में कर्ज हो गया हो, धन की कमी हो, कमाई तो होती है लेकिन रुकता नहीं धन। कई बार हमारा धन बेकार की चीजों में चला जाता है, कहीं मुकदमों में चला जाता है, कहीं बीमारी में चला जाता है। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, थोड़ी कमाई में भी खूब बरकत करना चाहते हैं, लिया गया कर्ज ऋण बैंक का हो या किसी व्यक्ति का, अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो बहुत सुंदर अचूक उपाय है। मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में एक बार ऐसा अवसर आया तो मैंने अपने खोज किए इस उपाय का प्रयोग किया और मैंने देखा कि 6 महीने में ही सारा कर्ज मुक्त हो गया। सूखी लाल मिर्च जानते हैं, लाल मिर्च हो सूखी हो, इस सूखी लाल मिर्च के बीजों को आप इकट्ठा कर लें और इस मिर्च के 21 बीज, कितने? 20 और 1 21 बीजों की कागज की पुड़िया बना के 100-200 रख ले। बना सकते हैं ना? नहीं बना सको तो फोन कर देना, हम बनाने आ जाएंगे। 21 लाल मिर्च के बीजों की कागज की पुड़िया बना बना के एक डिब्बे में भर ले, पर गिनती का ध्यान रखना, एक भी ज्यादा ना हो, एक भी कम ना हो। उन पुड़ियों को बनाकर डिब्बे में रख लें और जब भी सूर्य को अर्घ देने लगे तो टोटी वाले लोटे में वो 21 लाल मिर्च के बीज डाल ले और लाल मिर्च के बीज डाल करके थोड़ा सा लाल चंदन डाल करके सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दीजिए और ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। करके देखना, परंतु सूर्य को 21 लाल मिर्च के बीजों को डाल करके सूर्य को अगर आपने अर्घ दिया तो आपका कर्जा सहजता से आराम से चुकती हो जाएगा और जीवन में फिर कर्जा नहीं हो पाएगा। हमेशा कर्ज लेते समय कभी भी बड़े से बड़ा व्यक्ति, फैक्ट्री वाला लेवे बैंक से या छोटे व्यक्ति किसी से लेवे, जिंदगी में कर्ज लेते समय 2 बातों का ध्यान रखना। हजारों भक्तों ने मुझे इसका रिजल्ट कथा को सुनने के बाद और करने के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है कि आपके बताए अनुसार हमने कर्ज से मुक्ति प्राप्त की है। जिंदगी में कर्ज किसी से लो तो मंगलवार के दिन कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। मंगलवार को यदि आपने कर्ज ले लिया तो जिंदगी में आप कर्जे से मुक्त प्राप्त नहीं हो पाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, कभी कर्ज ले लिया और कर्ज देना हो, किस्तों में देना हो, इकट्ठा देना हो, तो मंगलवार के दिन ही कर्ज को चुकाना चाहिए। कहते कि मंगलवार के दिन जो लिया हुआ कर्ज चुका देता है, जिंदगी में दोबारा उस व्यक्ति के सिर पर कभी कर्ज नहीं होता। और कर्ज सबसे बड़ा मर्ज है। जिंदगी में आदमी कर्जा ले ले
तो घर से भी निकलने में शर्म आती कि ये क्या कहेगा मुझे। कई लोग हमारे पास आकर कहते महाराज इतना कर्ज हो गया पर चुकाया नहीं गया। सूर्य को आप इस प्रकार से अर्घ दे, घर की सुख शांति के लिए, घर में सुख समृद्धि रहे, आपस में प्रेम बने, घर का कलेश दूर हो जाए, तो आप सूर्य के जल देते समय थोड़ा गंगा जल डालकर और थोड़ा गुड़ डालकर आप सूर्य को अर्घ रोजाना दीजिए। आपके घर का कलेश, आपके घर की लड़ाई झगड़ा, आपके घर में आपस में जो पति पत्नी में, सास बहू में मन में शंका पैदा हो जाती है, शक पैदा हो जाता है, और संशय से बड़ा कोई रोग नहीं है। धन्यवाद। संशय से जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान के जल में गंगा जल डालकर, थोड़ा गुड़ डालकर और सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देने से घर का कलेश, दुख, दरिद्र, रोग, संकट, समस्या, भ्रम दूर होता है। लेकिन सूर्य को अर्घ कैसे दें? सनातन धर्म का सबसे पहला देवता है और इसकी पूजा हम ढंग से नहीं कर पाते। कोई लोटे को पकड़ के ऊपर करता है, कोई नीचे करता है, कोई झुकता है, कोई एक पांव उठाता है, कोई दोनों पांव उठाते हैं। मगर आज तक किसी ने नहीं बताया कि सूर्य को अर्घ देते, अर्घ मानी जल, अर्घ जल उसको कहते हैं जिस जल में जिस देवता को जल चढ़ा रहे हैं उसके अनुकूल उसमें सामग्री हमने मिला दी हो, उसको अर्घ जल कहते हैं। अर्घ जल का अर्थ होता पूजा का जल। हाँ, पंडित जी जब भी पूजन कराते देखना, पाद्यम अर्घम आचमनियम स्नानम, ऐसा बोलते हैं जल के विषय में। तो टोटी वाला तांबे का लोटा हो, दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए, लेकिन उस लोटे में क्या नहीं लगाना चाहिए? अंगूठा। लगता है आपको कथा बहुत याद हो गई है, पर ऐसा मत करना कि हमारा नंबर दोबारा आने का ना छोड़ो कि अब तो हम ही कथा कर लेंगे। दोनों हाथों से लोटे को पकड़ अंगूठा दूर रख करके और अपने दोनों हाथ सूर्य को अर्घ देते समय, जल देते समय अपनी छाती के सामने रखना चाहिए, कंधे के ठीक सामने दोनों हाथों को लोटा पकड़ करके अंगूठा दूर करके, स्त्री हो या पुरुष, सीधे पांव की एड़ी को जमीन से ऊपर उठाकर रखना चाहिए। उल्टा बायां पांव जमीन पर रहे और सीधा पांव का पंजा जमीन पर रहे, और पीछे में जो एड़ी होती है, समझ रहे हो ना मेरी भाषा, उस एड़ी को जमीन से ऊपर रखना चाहिए। कौन से पांव को? सीधे दायां पांव। बायां पांव पूरा टिका रहे, दोनों पांव ऊपर मत कर लेना। हाँ, ध्यान देना। दाएं पांव की एड़ी को उठाकर कंधे हृदय के सामने, दिल के सामने लोटे को रखकर हल्का सा झुक करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ देते समय लोटे को हिलाते रहना चाहिए। एक अखंड धारा सूर्य को जल की कभी नहीं देनी चाहिए। धारा बीच बीच में टूटती रहे, हिलता रहे जल। दो बात। और तीसरी बात,
जमीन पर कभी भी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। या तो किसी पेड़ पौधे की जड़ में जल देवे, या घर में बने हुए लगे हुए गमलों में आप जल दे। आपको पेड़ पौधा और गमला भी ना मिले तो घर में से किनारे वाली स्टील की, तांबे की, पीतल की, मिट्टी की कोई भी पात्र, कोई बर्तन जिसमें दिया हुआ जल जमीन में ना बहे, हम उस पात्र को उठाकर पेड़ पौधे में डाल सके, ऐसा किनारे वाला स्टील का, तांबे का, पीतल का, मिट्टी का थाली हो, किनारे वाली प्लेट हो, भगोनी हो, डोंगा हो, कोई भी चीज ले सकते हैं। और यदि आप बहुत अच्छा सूर्य की कृपा प्राप्त करना चाहें तो तांबे की किनारे की प्लेट सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। अगर आपके मंदिर में एक बड़ी प्लेट और एक टोटी वाला अर्घा आपके मंदिर में हो तो सूर्य भगवान को जल देते समय आप उस प्लेट को सामने रख करके हाथ से टोटी का दिया हुआ जल उसी प्लेट में देना चाहिए। चौथी बात, जब भी आप सूर्य को अर्घ देवे तो आप उसमें दिया हुआ जल आपके शरीर में छींटे लगते रहे तो परम सौभाग्य की बात होती है। शरीर में छींटे लगते रहे, जल पात्र में देना चाहिए। और आखिरी बात, अगर सूर्य को जल देते समय आपने एक मंत्र उच्चारण कर लिया, एक मंत्र बोलते रहे, या तो ओम सूर्याय नमः, क्या बोलेंगे? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसा करके सूर्य को जल देना चाहिए। ध्यान देना। और सूर्य को जल 3 बार में देना चाहिए, एक बार नहीं देना चाहिए। एक बार आपने, और यदि किसी को गायत्री मंत्र याद है तो सूर्य को जल अगर गायत्री मंत्र से दिया जाए तो 1 लोटा 1000 लोटे के जल के बराबर फल प्रदान होता है। लोटे को पकड़कर ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम सूर्याय नमः। फिर लोटा रोक ले, जल को 1 सेकंड के लिए रोक ले, जो धारा दे रहे हैं हिलाकर, लोटा हिलाकर उसको रोक ले, फिर दोबारा देवे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, फिर रोक ले। और फिर तीसरी बार में जितना लोटे में जल है वो सारा का सारा सूर्य को तीसरी बार में चढ़ा देना चाहिए। बात समझ में आ गई? सूर्य को जल देना आ गया, लेकिन आखिरी बात और सुन लेना। सूर्य के उदय होने पर, सूर्य उदय होने के 1.5-2 घंटे पहले आकाश में तारे दिखाई दे रहे हो, सूर्य उदय के 1.5-2 घंटे पहले अगर उस तारों की छाया में सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो 1 दिन का दिया हुआ जल 10,000 बार दिए हुए जल के बराबर फल प्राप्त करता है। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठा सूर्य सहिता, सबसे उत्तम तारों की छाया में सूर्य को जल देना सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जो स्नान करके सूर्य को तारों की छाया में सूर्य उदय होने के 1.5-2 घंटा 3 घंटा पहले
जल सूर्य को देता है, वो जिंदगी में न भोगी बनेगा न रोगी बनेगा, उसका जीवन योगी बनेगा, प्रभु के चरणों का सहयोगी बनेगा, धर्म कर्म का प्रयोगी बनेगा। क्योंकि सूर्य कभी छिपता नहीं है। उस समय का समय दिया हुआ जल लाखों जल देने के बराबर फल मिलता है। तारे छिप जाए, सूर्य उदय होने के आधा घंटा पहले से अर्घ दिया जाए, 1000 लोटे जल का फल मिलता है। लेकिन सूर्य उदय होने पर जो अर्घ दिया जाता है वो साधारण जल होता है, उसका विशेष फल प्राप्त कम होता है। इसीलिए घर घर में बीमारी है, घर घर में बुद्धि बेकारी है, लाचारी है, महामारी है, ताबेदारी है। सूर्य को अर्घ हमेशा सूर्य उदय होने से पहले देने से शरीर आरोग्यवान होता है, बलवान होता है, बुद्धिमान होता है। कितना बड़ा रोगी व्यक्ति हो, सुबह उसे स्नान करा के सूर्य उदय से पहले अर्घ दिला दीजिए, उसका रोग बहुत जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। और सूर्य उदय होने से 1 घंटा बाद तक 3 बार जल देना चाहिए। सूर्य उदय होकर के 1 घंटा हो जाए, उससे पहले और 1 घंटे तक के समय में अगर आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो 3 बार अर्घ देना चाहिए। लेकिन अगर सूर्य 1 घंटा उदय होने से ज्यादा समय हो गया तो 4 बार जल देना चाहिए, एक प्रायश्चित का अर्घ देना चाहिए। 4 बार में अर्घ दे करके सूर्य भगवान को प्रणाम करो। जिस प्लेट में, जिस स्थान में आपने सूर्य को जल दिया है, उस स्थान में आप अपनी अनामिका अंगुली, मध्यमा अंगुली, इसको उस जल में भिगो दीजिए। सूर्य को जो जल दिया है और उस जल को अंगुली से भिगोकर बाएं हाथ की हथेली से रगड़कर उस जल को लेकर दोनों हाथों से आप जल को इस तरह से मल के और आप अपने ललाट पर, भाग्य पर लगाना चाहिए। कहते जो सूर्य के जल को अनामिका अंगुली से लेकर या मध्यमा अंगुली से लेकर के सूर्य के जल को दोनों हाथों की हथेली में रगड़ते हैं तो जिनके हाथों में दुर्भाग्य रेखा होती है वो सौभाग्य रेखा बन जाती है, और जो सौभाग्य रेखा है वो परम सौभाग्य रेखा बन जाती है। करके देखना, सूर्य को दिया हुआ जल सूर्य का चरणामृत कहलाता है, वो पवित्र जल बन जाता है। इसलिए सूर्य के जल को अंगुली से भिगोकर उल्टे हाथ की हथेली में लेकर दोनों हाथों से रगड़कर चेहरे पर लगाना चाहिए। और सूर्य को कभी भी हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना